देखिए, 7 साल से तो 10 जनपद का कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सत्ता चला रहा है। 7 साल से तो यूपीए की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। आज आपकी सरकार है, सवाल तो आपसे पूछेंगे और खास तौर से मोदी जी से जरूर पूछेंगे, क्योंकि 2014 में एक खास नारा दिया था उन्होंने भाई साहब, और वो नारा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और अब वो नारा क्या हो गया है? मैक्सिमम गवर्नमेंट जीरो गवर्नेंस। उसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हमारे देश की वित्त मंत्री ऐसी हैं जिनसे महंगाई पर सवाल पूछा जाए तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती, आप भी मत खाइए, सस्ती हो जाएगी। हमारे देश के टेलीकॉम मंत्री ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप और ट्विटर से भिड़ंत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री किस तरह से गर्त में जा रही है उनको कोई इसका एहसास नहीं है। 14 बड़ी कंपनी से 2.5 पर सिकुड़ कर आ गई। कॉमर्स मिनिस्टर ऐसे हैं पीयूष गोयल, जिन्हें ये नहीं पता कि इंपोर्ट डेफिसिट जो है वो खुश होने का सबब नहीं है, विकासशील देशों के लिए चिंता का सबब है। स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर उनसे सवाल पूछे कोरोना पे तो डार्क चॉकलेट खा लीजिए, और लाला रामदेव के साथ कोरोनिल का प्रचार करते हैं। तो ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की आप और लंबी फहरिस्त बनाकर क्या करेंगे मोदी जी? वैसे ही देश का एनपीए 2.5 लाख करोड़ हो गया है और सरकार के भीतर के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जा रहे हैं। तो असल में ये एक्सपेंशन क्या है? सिर्फ 2 लाइन में बताती हूं। ये एक्सपेंशन असल में है डिट्रैक्टर डिफैक्टर अकोमोडेशन एक्सपेंशन, कोalition अपीजमेंट एक्सपेंशन, यानी कि दल बदलू घर वापसी ना कर लें, ये सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए। और इसी के साथ साथ जो घटक दल नाराज हो रहे हैं, जदयू की भी परेशानी है, नीतीश बाबू लगे हुए हैं कि एक करियर ब्यूरोक्रेट जो है उनको जल्दी से मंत्रिमंडल का हिस्सा बना लिया जाए। तो घटक दल जो छिटक रहे हैं, अकाली दल चला गया, अब जदयू के साथ सरकार चलानी मुश्किल बिहार में ना हो जाए, तो ये खुश करने का साधन है। इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, और बड़ी प्राथमिकताएं जो देश की है वो सारी धूमिल पड़ गई है। ध्यान भटकाने के लिए क्या मौजूदा वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है? नुपुर शर्मा जी। ठीक है, सत्यप्रकाश जी लौटूंगी मैं आपके पास। नुपुर शर्मा जवाब दीजिए। देखिए, कुछ जवाब तो मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो है कि रागिनी जी बहुत आराम से भूल गई, और अच्छा है सत्यप्रकाश जी ने बिल्कुल इनको याद दिलाया। पिछले 6 साल की नहीं, चलो यही याद दिला दे रागिनी जी आपको कि ये सच में ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का ही होता है। हाँ, आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी और 10 जनपद भी छोड़िए, ये तो कुछ पत्रकार लॉबियस्ट के साथ फोन पे मिलके बतला रहे थे कि कौन सा मंत्री कहाँ बैठेगा। अच्छी तरीके से भली बात दुनिया को याद है कि पत्रकार जन बना रहे थे सरकार में कौन सा पोर्टफोलियो किस मंत्री को जाएगा। बहरहाल एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है, यूपीए सरकार ऐसी है जिसके अंदर भली बाती पूरी जनता जनार्दन जानती है कि अगर कोई गैर गांधी परिवार से अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो कैसी बेइज्जती की जाती है। अब चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के अंदर उनकी बेइज्जती हो, कैसे उनके मॉडल रिमेन्स को आपके हेडक्वार्टर में एंट्री तक नहीं मिली थी क्योंकि वो गैर गांधी परिवार के सदस्य थे, और उनके जीते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह का विषय है क्या मंत्रिमंडल विस्तार? कुछ नहीं होता। मैं बोल सकती हूँ, आप नहीं डिसाइड करेंगी मैं क्या बोलूंगी। सुनने की क्षमता रखिए, आप 2 बार बोल चुकी हैं, सुनने की क्षमता रखिएगा। और मैं इतना बता दूं, मैं जनता को बता रही हूँ कि विषयांतरण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप आरोप लगाइए, मैं जवाब दे दूंगी। ठीक है, एक सेकेंड नहीं, हम मेन मुद्दे पर ही रहेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर में